हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 देखो। व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर x इज डिवाइड बाय 5, 6, 8, 9 एंड 12 इट गिव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस में बट x इज डिविजिबल बाय 13 व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन x बी डिवाइडेड बाय 31 से। देखो जब 5, 6, 8, 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में एक शेष प्राप्त होता है, किंतु x 13 से विभाज्य है। जब x को 31 से विभाजित किया जाएगा तो प्राप्त शेषफल क्या होगा वो हमें बताना है। देखो यहाँ पर कह रहा है 5, 6, 8, 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है। एलसीएम देखो किसका, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 12 का। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 इंटू 5। 6 का करेंगे 2 इंटू 3। अब 2 तो है, 2 दूनी 4, 8 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 के लिए 3 तो है, एक 3 और चाहिएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 12 के लिए 3 दूनी 6 दूनी 12, इसकी हो गई कंप्लीट। 5 दूनी 10, 30, 60 और यहाँ पर कितना हो गया 120 और 3 ये मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि हर एक मामले में कितना शेषफल आता है, एक आता है। तो x इज इक्वल टू 360 n प्लस 1। अब इसको 13 से डिवाइड करेंगे। 360 को अगर मैं 13 से डिवाइड कर, देखो यहाँ पर इसको 360 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो 13 दूनी 26, यहाँ पर 100 और 13 सत्ते 91, कितना बचेगा रिमाइंडर 9। तो ये पूरा नहीं कट रहा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 9n प्लस 1 डिवाइड में 13। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू मैं ऐसा नंबर लूँ जो क्या हो जाए 13 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए, यही तो कह रहा है ये, किंतु x 13 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँ तो 9 प्लस 1 10। अगर मैं यहाँ पर देखो n की वैल्यू अगर 10 लूँ, अब देखो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक भी नहीं होगा। अगर मैं n की वैल्यू 10 रखूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना आएगा 10 प्लस 1 और 13, तो ये 91 डिवाइड 13 से कितना हो जाएगा, ये प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर जब x को 31 से विभाजित किया जाता है, जब इसी संख्या को 31 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। पहले तो मैंने n के लिए यहाँ पर 10 रखा तो 13 से तो विभाजित हो गया ये। अब यहाँ पर 360 n प्लस 1 डिवाइड में 13। ठीक है, देखो पहले तो हमने ये काट के किया ताकि ये 13 से डिवाइड हो जाए। अब 31 से करेंगे तो 31 से अगर मैं इसको करूँ तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमें ये वाली संख्या लेनी पड़ेगी इसके लिए। यहाँ पर n की वैल्यू हमने क्या रखी थी, n की वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे। ठीक है, n की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहाँ पर 360 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 डिवाइड में यहाँ पर 13, 3600 प्लस 1 डिवाइड में यहाँ पर 31 से होगा ना, तो 31 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 3101 और 3601 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा 3601 डिवाइड में 31 से करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम 31 से डिवाइड करेंगे 3601 को, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 50 13 30 है ना, 39 नहीं है, यहाँ पर 31 है ये, तो 31 आ गया। तो यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, एक टाइम जाएगा ये इससे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये कितनी बार जाएगा इससे, 6 तो ये कितना आएगा 18, तो ये हमारा कितना टाइम है, 6 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, इसका 5 बचेगा। तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचा, 5 बता। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए यहाँ पे क्या है, लेट एक्स बी द लार्ज 4 डिजिट नंबर विच व्हेन divided by 7, 8 and 11 leaves remainder 4, 5 and 8 respectively. When x is divided by 7 plus 8 plus 11 then the remainder will be, क्या होगा इसका। मान लीजिए कि x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 7, 8 और 11 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 8 शेष बचता है। जब x को 7 प्लस 8 प्लस 11 से विभाजित किया जाता है तब हमारा शेष क्या बचेगा, वो वैल्यू बतानी है हमें। देखो सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, किस किस का, 7 का, 8 का और 11 का। देखो किसका लेंगे,
7, 8 और 11 का, तो 1 इंटू 7 8 करेंगे, 2 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 11 का 1 इंटू 11, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56 और मल्टीप्लाई करेंगे 11 की तो 616 आएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 616। उसके बाद देखिए क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर, यहाँ पर 7, 8 और 11 से भाग देने पर रिमाइंडर 4, 5 और 8 बचता है। तो हर एक मामले में डिफरेंस कितना है इसका, सेम है। क्या है डिफरेंस इसका, सेम है। अब डिफरेंस सेम है, रिमाइंडर इसका डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3। उसके बाद देखिए अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 16 रखूँ, देखिए पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक भी ये यहाँ पर इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैं n की वैल्यू 16 रखूँ, देखो 16 माइनस में 3, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आता है ये। अब यहाँ पर देखो हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी 4 अंकों की, तो 9999 हमारा ये हो गया। इसके अप्रोक्सीमेट हमें कोई ऐसा नंबर लाना है ताकि n की वैल्यू 16 रखे और इसको सेटिस्फाई कर जाए। चलो देखो 616 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 6 3 आएगा, 6 और 3 9 और 6 6 36, तो यहाँ पर आ गया 6, ये 1 और यहाँ पर 6, 6 9 और 6 15, 6 7 और 1 8, यहाँ पर कितना आ गया ये 9856 माइनस 3। देखो ये इसके 9999 के अप्रॉक्सीमेट है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 9853 आ गया। इतना ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू, अब ये जो आई है वैल्यू, इसको हमें जब x को 7 8 प्लस 11 से विभाजित किया जाता है तो तब इसका रिमाइंडर क्या होगा वो हमें बताना है। चलिए देखो इसको यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं 9999, इसके अप्रोक्सीमेट हमें नंबर चाहिए था। अब यहाँ पर 9853 को मैं 7 8 प्लस 11 इसको ऐड करूँ, यहाँ पर 7 8 कितना हो गया हमारा 15 और 11 कितना हो गया 26 हो गया, यही हो गया ना 7 8 15 और 11 26। तो यहाँ पर 26 की मल्टीप्लाई 26 को डिवाइड करेंगे 9853 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो 26 से किसको डिवाइड करेंगे 9853 को। अब देखो यहाँ पर ये कितने टाइम जाएगा, देखो अगर 26 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 3 6 18, 3 2 6, कितना आएगा 26 से 3 बार जाएगा 78 आएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 बचा, उसके बाद 5 से करो, 5 आ जाएगा उतर के। अब यहाँ पर 26 से कितने टाइम करेंगे, अब देखो 26 से कितने टाइम करें, 6 और 7 8 8 टाइम जाएगा तो ज़्यादा होगा। 26 से 7 बार, देखो 7 6 42 का 4, 7 दूनी 14 4 18, तो कितनी बार जाएगा 7 बार 182 आ जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर हमारा 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, 1 3 और उतारेंगे। अब ये देखो कितने टाइम जाएगा, अगर मैं 26 से 8 बार करूँ, 8 6 48 4, 8 दूनी 16 और 4 20, ठीक है, 9 टाइम करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9 6 54, 5 9 दूनी 18 और ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये 8 टाइम जाएगा इससे, ठीक है, तो यहाँ पर 208 आएगा। अब 13 में से 8 गए तो 5 बचेगा और यहाँ पर 2। अब मुझे बताओ इसका रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है 25, तो यही इसका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए यहाँ पे क्या है, ए इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच when divided by 3 4 5 give remainder 1 2 and 3 respectively, what is the sum of digit of a की वैल्यू हमें बतानी। देखो a वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 तथा 3 शेषफल देती है। a के अंकों का योग बताना है कितना होगा। चलिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम किसका, 3 का 4 का और 5 का, 1 इंटू 3 और यहाँ पर 2 इंटू 2 और यहाँ पर 1 इंटू 5, तो 2 दूनी 4 4 पंजे 20 और कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। इसके अंकों का योग 60 आया है। अब यहाँ पर 3 4 5 से विभाजित करने पर 1 2 3 शेषफल कितना आएगा 2 2 और 2। यहाँ पर जो डिफरेंस है क्या है, सेम है, तो यहाँ पर हमारा x इज इक्वल टू 60n माइनस में कितना आएगा 2। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूँ तो देखो यहाँ पर कितना आएगा 58, लेकिन ये तो 2 अंकों की संख्या है। n की वैल्यू 2 लिखूँ तो यहाँ पर 62 माइनस 2, 120 में से 2 जाएगा 118 बचेगा।
तो ये कह रहा था ना कि हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। ये तो 2 की थी, इससे अगला स्टेप किया तो 3 की आ गई। अब इसके अंकों का योग बताना है, तो 1 + 1 कितना आ गया। यहाँ पर कितना योग आ रहा है इसके अंकों का, यहाँ पर आ रहा है 10, तो यही इसका आंसर होगा। अब मुझे बताओ इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 24 एंड 30 लीव 4 रिमाइंडर इन ईच केस बट व्हेन डिविजिबल बाय 7 लीव नंबर रिमाइंडर। देखो वह सबसे छोटी या कम संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेष 4 आता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। हर एक केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसका 4 बच रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में चेक करेंगे किसका रिमाइंडर, मतलब डिजिटल सम 4 है। यहाँ पर 6 + 3 + 4, यहाँ पर 10, 13 और 1 + 3 कितना है 4, एक तो इसका आ रहा है। दूसरा यहाँ पर 6 और 6 12 और 3 15, ठीक है, इसका भी नहीं आ रहा। 1 + 6 5 6, इसका 3 + 6 + 4, इसका यहाँ पर 13, 1 + 3 4, एक तो इसका आ रहा है, एक इसका आ रहा है, एक इसका आ रहा है और इसका देखेंगे यहाँ पर 8 4 12 और 3 15 का कितना 1 + 5 कितना आ रहा है 6, इसका भी नहीं आ रहा और हमारा इसका भी नहीं आ रहा। अब इन दोनों में से चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 7 से कौन सी डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर चेक करो। देखो 634 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 × 42, 7 × 63, 7 × 63, तो यहाँ पर 4 रिमाइंडर आ रहा है, ये तो होगा नहीं पूरा विभाजित। अब यहाँ पर एक बार इसको और चेक करते हैं। 364 को 7 से, 7 × 5 35, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये ही डिवाइड कर रहा है, ये भी नहीं है इसका ऑप्शन, क्योंकि 7 से भी नहीं हो रहा डिवाइड। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 7 से विभाजित कोई शेष नहीं बचता, तो वह ऑप्शन हमारा सी है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।